क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़े पैसे लगाए, बिना डिग्री के, सिर्फ अपने संबंधों से बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं? तो दोस्त, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं किताब द गेम ऑफ नेटवर्किंग के पहले अध्याय की। चलिए जानते हैं कि नेटवर्किंग असल में होती क्या है और इसे कैसे एक गेम की तरह खेला जाता है। पार्ट 1, नेटवर्किंग क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि नेटवर्किंग मतलब लोगों से मिलना, नंबर लेना, व्हाट्सएप करना और काम हो गया। लेकिन असली नेटवर्किंग इसका बहुत बड़ा वर्जन है। लेखक रॉब स्पेरी कहते हैं, नेटवर्किंग इज नॉट लक, इट्स स्ट्रैटेजी। मतलब ये कोई किस्मत का खेल नहीं, ये पूरी एक सोच, एक स्किल है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। नेटवर्किंग का असली मतलब चैप्टर 1 में बताया गया है कि नेटवर्किंग में सबसे जरूरी है रिश्ता बनाना और निभाना। सिर्फ हाय हेलो या सेल्फी लेने से कुछ नहीं होता। आपको उस व्यक्ति की मदद करनी होती है, उसकी बात सुननी होती है, कई बार बिना किसी फायदे के भी मदद करनी पड़ती है, और यही असली संबंधों की शुरुआत होती है। पार्ट 3, गोल्डन बातें। इस अध्याय से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. नेटवर्किंग एक स्किल है। जैसे सेल्स या पब्लिक स्पीकिंग सीखी जाती है, वैसे ही नेटवर्किंग भी सीखी जा सकती है। 2. सेवा पहले, लाभ बाद में। अगर आप पहले दूसरों को वैल्यू दोगे तो ही वो आपसे जुड़ेंगे। 3. संबंध इक्वल समय जोड़ प्रयास। रिश्ते एक दिन में नहीं बनते। आपको समय देना होता है, फॉलोअप करना होता है और दिल से जुड़ना होता है। पार्ट 4, निष्कर्ष। तो दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बात याद रखिए, ग्रेटर दैन नेटवर्किंग एक गेम है, लेकिन इसे खेलने के लिए दिल, सेवा और समझदारी चाहिए। और यही सिखाया गया है इस किताब के पहले अध्याय में। चैप्टर 2, क्या आप भी सोचते हैं कि ज्यादा लोगों से मिलना ही बड़ी नेटवर्किंग है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं किताब द गेम ऑफ नेटवर्किंग के दूसरे अध्याय की, और इसमें छुपा है नेटवर्किंग का असली राज। पार्ट 1, कलेक्शन vs कनेक्शन। सोचिए, आपके पास 5000 कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उनमें से कितने लोग आपकी मदद करेंगे? लेखक कहते हैं, स्टॉप बीइंग अ कलेक्टर, स्टार्ट बीइंग अ कनेक्टर। मतलब सिर्फ लोगों का डेटा जुटाने से कुछ नहीं होता, आपको उनसे दिल से जुड़ना पड़ेगा। पार्ट 2, कनेक्टर की ताकत। कनेक्टर वो होता है जो खुद भी लोगों से जुड़ता है और दूसरों को भी आपस में जोड़ता है। ऐसे लोग ट्रस्ट बनाते हैं और समय के साथ उनका नेटवर्क बहुत मजबूत बनता है। ये लोग मदद करते हैं, वैल्यू देते हैं और बिना किसी लालच के रिश्ते निभाते हैं। पार्ट 3, रियल कनेक्शन कैसे बनाएं। अगर आप कनेक्टर बनना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दें। दूसरों की सुने, सिर्फ अपनी न कहें, जरूरत के समय मदद करें, लोगों को जोड़ने की आदत बनाएं, भरोसेमंद और ईमानदार रहें, सोशल मीडिया से ज्यादा सच्चे संबंध बनाएं। तो दोस्तों, द गेम ऑफ नेटवर्किंग का ये दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ जान पहचान नहीं, बल्कि असली जुड़ाव जरूरी है। कलेक्टर मत बनो, कनेक्टर बनो। चैप्टर 3, कल्टिवेटर्स की ताकत, द पावर ऑफ द कल्टिवेटर्स। अध्याय 3 का सारांश, रिश्ते बनाना एक कला है, लेकिन उन्हें निभाना एक जिम्मेदारी है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि नेटवर्किंग में सिर्फ कनेक्टर या क्लोजर होना काफी नहीं, सच्चे कल्टिवेटर्स ही असली सफलता लाते हैं। आज हम बात करेंगे उस स्किल की जो आपके रिश्तों को सिर्फ बना नहीं सकती, बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए जोड़ सकती है। यस, हम बात कर रहे हैं कल्टिवेटर बनने की कला की। द गेम ऑफ नेटवर्किंग किताब के तीसरे अध्याय से। कल्टिवेटर क्या होता है? एक कनेक्टर मिलवाता है, क्लोजर डील करता है, लेकिन कल्टिवेटर वो रिश्तों को पानी देता है, भरोसे से सींचता है और उन्हें मजबूत करता है। रॉब स्पेरी कहते हैं, कल्टिवेटर्स ही लंबे समय में सबसे सफल नेटवर्कर्स बनते हैं। फॉलोअप इक्वल्स रिस्पेक्ट। क्या आपने किसी से एक बार बात की और फिर कभी फॉलो अप नहीं किया? तो माफ कीजिए, आपने सिर्फ संपर्क किया, रिश्ता नहीं बनाया। फॉलोअप करना किसी को यह दिखाना होता है कि तुम मेरे लिए जरूरी हो। टच बिल्ड्स ट्रस्ट, यही लेखक का संदेश है। कंसिस्टेंसी की ताकत। कल्टिवेटर एक दिन में कनेक्शन नहीं बनाता, वो लगातार संपर्क करता है, बातचीत करता है, सहयोग करता है और जरूरत पर साथ देता है। और यही लोग, वही ग्राहक, वही पार्टनर आगे चलकर सफलता की जड़ बनते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस या टीम को लंबा चलाना चाहते हैं तो सिर्फ कनेक्ट या क्लोज मत कीजिए, कल्टिवेट कीजिए। ग्रेटर दैन, रिश्ता बनाना आसान है, निभाना कला है। मुख्य बातें। 1. कल्टिवेटर कौन होता है? वो व्यक्ति जो किसी रिश्ते को समय देकर, ध्यान देकर और सेवा से मजबूत करता है। जैसे एक माली पौधे को समय देता है, वैसे ही कल्टिवेटर संबंधों की परवरिश करता है। 2. फॉलोअप की ताकत। एक बार मिलना काफी नहीं होता, फॉलोअप इक्वल्स रिस्पेक्ट। जब आप बार बार जुड़ते हैं तभी भरोसा बनता है। 3.
कंसिस्टेंसी जोड़ कनेक्शन इक्वल्स कन्वर्शन, बार बार जुड़ने से ही सामने वाला आपकी बातों पर ध्यान देता है। यही कंसिस्टेंसी आपको बिजनेस, टीम या रिश्ते में सफलता देती है। 4. गलती जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो खुद संपर्क करेंगे, लेकिन सच्चा कल्टिवेटर पहल करता है, वो इंतजार नहीं करता। 5. दूसरों को महत्व देना इक्वल्स इमोशनल इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी को महसूस कराते हैं कि आप मेरे लिए मायने रखते हो तो वह संबंध गहरा होता है। नेटवर्किंग का लॉन्ग गेम, अध्याय 4 का सारांश। सच्ची नेटवर्किंग में तात्कालिक लाभ नहीं, दीर्घकालिक संबंध मायने रखते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि नेटवर्किंग एक फास्ट रिवार्ड सिस्टम नहीं है, यह एक धीमा लेकिन स्थिर निवेश है, समय, सेवा और स्थायित्व के साथ। की मुख्य बातें। 1. शॉर्ट टर्म माइंडसेट इक्वल्स फेलियर, अगर आप हर संबंध से तुरंत फायदा चाहते हैं तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। नेटवर्किंग में बी पेशेंट, बी प्रेजेंट, बी परसिस्टेंट की जरूरत होती है। 2. रिलेशनशिप इक्वल्स खेती नहीं, बागवानी है, खेती में जल्दी फसल मिलती है पर बागवानी में सालों लगते हैं, लेकिन फल हमेशा के लिए होता है। अच्छे रिश्ते समय और देखभाल मांगते हैं। 3. क्या मेरे लिए क्या है वाली सोच छोड़ो, हर व्यक्ति से यह मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, सोचो मैं क्या दे सकता हूं। यही लॉन्ग गेम की सोच है। 4. ट्रस्ट इक्वल्स कॉम्पाउंड इफेक्ट, जैसे पैसे पर ब्याज लगता है वैसे ही समय पर संबंधों में भरोसा बढ़ता है। एक बार नहीं 10 बार जुड़ो, तभी भरोसे की नींव मजबूत होगी। 5. नेटवर्किंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छे नेटवर्कर्स लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, सिर्फ बिजनेस डील नहीं करते। क्या आप भी सोचते हैं कि नेटवर्किंग से तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए? पार्ट 1, क्या है लॉन्ग गेम? शॉर्टकट से शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलती है, लेकिन लॉन्ग गेम खेलने वाले ही सच में भरोसेमंद नेटवर्क बनाते हैं। रॉब स्पेरी कहते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज द एनिमी ऑफ ट्रू नेटवर्किंग। मतलब, अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहते हो तो आप असली नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो। पार्ट 2, संबंधों की बागवानी करो। सोचो, एक पौधा कितने समय में फल देता है? उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप और ध्यान चाहिए। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, आप अगर रोज थोड़ा समय दो तो एक दिन वो पेड़ बनते हैं जो आपको हमेशा फल देंगे। पार्ट 3, ट्रस्ट और वैल्यू का निवेश। हर बार ये मत सोचो कि सामने वाला क्या देगा, सोचो कि मैं क्या दे सकता हूं। ट्रस्ट एक बार में नहीं बनता, ये फॉलो अप, सेवा और कंसिस्टेंसी से बनता है, बिल्कुल कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह। कंक्लूजन, तो याद रखो दोस्तों, नेटवर्किंग कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है। गिव फर्स्ट, एक्सपेक्ट लेटर, बी द गार्डनर नॉट द हंटर। द मोस्ट अंडररेटेड नेटवर्किंग स्किल लिसनिंग, अध्याय 5 का सारांश। अच्छे नेटवर्कर्स बोलते नहीं, सुनते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि नेटवर्किंग में सबसे जरूरी लेकिन सबसे अनदेखी स्किल है सुनना, लिसनिंग। ज्यादातर लोग बात करते हैं अपनी, पर जो दूसरों की सुनते हैं वही असली कनेक्शन बनाते हैं। मुख्य बातें। 1. सुनना इक्वल सम्मान देना, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो महसूस करता है कि आप उसे महत्व देते हैं। 2. लोग जवाब नहीं, समझ चाहते हैं। नेटवर्किंग में हर कोई सलाह नहीं चाहता, वो चाहता है कि कोई उनकी बात को गहराई से सुने। 3. सुनने के बजाय बोलने की गलती, ज्यादातर लोग सामने वाले की बात बीच में काट देते हैं या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। 4. सुनने से बनता है भरोसा, जब आप बिना टोके, बिना जल्दी जवाब दिए सुनते हैं तो सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है। 5. लिसनिंग एक स्किल है, आदत नहीं, इसे सीखा और अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है, जैसे एक मसल। चैप्टर 5, क्या आपने कभी सोचा कि नेटवर्किंग में सबसे ताकतवर स्किल कौन सी है? ये बोलना नहीं है, ये है सुनना। आज हम बात करेंगे द गेम ऑफ नेटवर्किंग के चैप्टर 5 की, जो बताता है कि लिसनिंग इज योर सुपर पावर। पार्ट 1, सुनना क्यों जरूरी है? रॉब स्पेरी कहते हैं, लिसनिंग इज द मोस्ट अंडररेटेड बट मोस्ट पावरफुल नेटवर्किंग स्किल। मतलब, जो सुनता है वही जीतता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी भावनाओं, जरूरतों और दर्द को समझ पाते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली जुड़ाव। पार्ट 2, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सामने वाला बोल रहा होता है और ये पहले से सोच रहे होते हैं, मैं क्या जवाब दूं? यही गलती है। लिसनिंग मतलब बिना जल्दी किए, बिना टोके, पूरी ईमानदारी से सुनना। डोंट लिसन टू रिप्लाई, लिसन टू अंडरस्टैंड। पार्ट 3, कैसे बने बेहतर लिसनर? अगर आप बेहतर लिसनर बनना चाहते हैं तो ये करें। आंखों में देखकर सुनिए, बीच में मत काटिए, जवाब देने की जल्दी मत कीजिए, रिपीट करके पूछिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं? एम्पैथी से सुनिए, सिंपैथी से नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, सुनना एक सेवा है, सुनना संबंध है।
और सुनना सफलता की। चैप्टर 6 द गेम चेंजर, सेवा का सिद्धांत। द गेम चेंजर, द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग अदर्स फर्स्ट, अध्याय 6 का सारांश। हिंदी में, जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि नेटवर्किंग का असली गेम जीतने वाले वो होते हैं जो सबसे पहले दूसरों की सेवा सर्व करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना तुरंत परिणाम की उम्मीद के। मुख्य बातें 1, पहले 2, बाद में भरोसा पाओ। जब आप बिना लालच के वैल्यू, समय या सलाह देते हैं तो सामने वाला आप पर भरोसा करता है। 2, नेटवर्किंग इक्वल्स योगदान, न कि लाभ उठाना। सोचिए, मैं क्या ले सकता हूं? नहीं, सोचिए, मैं क्या दे सकता हूं? 3, सफलता धीरे आती है लेकिन टिकती है। तुरंत रिजल्ट नहीं दिखे तो चिंता मत करो, जो बीज आपने सेवा से बोए हैं वो समय पर फल देंगे। 4, ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तो आपके शब्द नहीं, आपकी भावना जुड़ती है। 5, सर्विस के साथ स्ट्रेटेजी इक्वल्स नेटवर्किंग मास्टर, सेवा करो लेकिन समझदारी से। टाइम, टैलेंट और एनर्जी वहीं लगाओ जहां उसका असर हो। क्या आप जानना चाहते हैं नेटवर्किंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? तो आज का चैप्टर आपके लिए है द गेम ऑफ नेटवर्किंग का आखिरी अध्याय, सेवा का सिद्धांत, पार्ट 1। सबसे पहले 2, रॉब स्पेरी कहते हैं, सर्व फर्स्ट, सक्सेस विल फॉलो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ पाने के लिए दूसरों की मदद करें, बल्कि इसलिए मदद करें क्योंकि आप सच में किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं। पार्ट 2, सेवा से भरोसा बनता है। जब आप दूसरों को बिना स्वार्थ के समय देते हैं, गाइड करते हैं, तो लोग सिर्फ आपका नाम नहीं, आपका इरादा याद रखते हैं। और यही बनता है एक ऐसा नेटवर्क जो मुश्किल में आपका साथ देगा और कामयाबी में आपका नाम बढ़ाएगा। पार्ट 3, सेवा का असर धीमा लेकिन गहरा होता है। अक्सर लोग जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, नेटवर्किंग कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं, ये एक धीमी पकने वाली खिचड़ी है जो स्वाद भी देती है और सेहत भी। आप जो सेवा करते हो वो धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाती है। तो दोस्त, अगर आप भी नेटवर्किंग का खेल जीतना चाहते हो तो बस एक बात याद रखो, सबसे पहले दो, फिर भरोसा करो, सफलता खुद आएगी। पूरे बुक का सार, नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग, ग्रोइंग एंड स्टेइंग ग्राउंडेड। सेवा करो, सीखो और सच्चे बनो, यही है द गेम ऑफ नेटवर्किंग का असली मंत्र।